ओम ह्रीं अरहं ळवोचिनाडम। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित श्री द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम सप्तम वर्ष 2025 परीक्षा पे चर्चा। इस स्पेशल एपिसोड में हम देखेंगे कि 2025 में जो सप्तम वर्ष की परीक्षा का मॉडल पेपर आया है वो किस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। सप्तम वर्ष में मुख्य रूप से 4 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है श्री आचार्य प्रवर नेमिचंद स्वामी विरचित गौमठसार जीव कांड कषाय मार्गणा पर्यंत, मतलब शुरू की टोटल 298 258 गाथाएं। कषाय मार्गणा पूरा। इसमें से 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस ग्रंथ को पढ़ते समय विशेष रूप से आपको गाथा और गाथा के नीचे वर्णित जो हिंदी है उस गाथा का, जिसको सामान्य अर्थ कहते हैं, वह मुख्य विषय है। गाथा और गाथा का अर्थ। यद्यपि गाथा का परिमाण बहुत अधिक है, इसलिए गाथा पूर्ति, गाथा का अर्थ या गाथा के शब्दार्थ ये आपको प्रश्न पत्र में नहीं पूछे जाएंगे। गाथा के नीचे जो हिंदी दी गई है और भावार्थ है, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है खंड खा। दूसरा ग्रंथ है आपका पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी वरैया जी द्वारा लिखित जैन सिद्धांत प्रवेशिका, शुरुआत के 2 अध्याय, जिसमें से मात्र 10 अंक आपकी परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो होगा बहुविकल्पात्मक और दूसरा प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय, अर्थात कुछ शब्दों में ही आपको उत्तर देना है। यद्यपि ग्रंथ में लगभग 200 से ऊपर प्रश्न हैं जो आपको पढ़ने दोनों अध्याय के, तो उन सारे प्रश्नों को आपको एक बार अच्छी तरह पढ़ना होगा और उनमें से ही कोई प्रश्न आपको विकल्प के रूप में या अन्य रूप में पूछे जा सकते हैं। लेकिन अन्य प्रश्न अलग से नहीं आएंगे, उन्हीं प्रश्नों में से कोई प्रश्न थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके सामने रखे जा सकते हैं। तीसरा ग्रंथ है या खंड खा है, उसमें 2 ग्रंथ हैं, पद्म पुराण भाग 3 और जिनवानी सुधा सागर भाग 3। तो पद्म पुराण भाग 3 और जिनवानी सुधा सागर भाग 3, ये 2 ग्रंथों में से टोटल 20 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इन ग्रंथों की कैसे तैयारी करनी? तो पद्म पुराण में से सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआत में ही जो प्रस्तावना होती है वहीं ग्रंथ परिचय या ग्रंथ की कथा वस्तु दी होती है, उसको पहले अच्छी तरह एक बार पढ़ना है कि इस खंड 3 में किन किन चीज़ों का वर्णन है। तो पहले हम देख चुके हैं कि खंड 1 में रावण की उत्पत्ति और श्री राम आदि की उत्पत्ति का वर्णन होता है। खंड 2 में उनके बड़े होने आदि का बहुत कुछ विस्तृत वर्णन है, शादी आदि सब चीज़ों का। तो खंड 3 में कहाँ तक वर्णन शुरू हुआ और कहाँ तक जा रहा है, ये आपको एक क्लियर माइंडसेट वहाँ से बन जाएगा।
फिर इसके बाद आप आएंगे अपने अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका जिसे इंडेक्स बोलते हैं, वहाँ आप एक एक विषय को पहले पढ़ेंगे कि यहाँ मुख्य मुख्य विषय क्या हैं, और उनमें से मुख्य मुख्य विषय को आप अंडरलाइन करेंगे। और फिर जो मुख्य पात्र हैं, जैसे मानो सीता का चरित्र आया, या लव कुश का चरित्र वहाँ आया, या किन्हीं की मुक्ति का कोई प्रसंग आया, या अन्य कोई विशेष विशेष प्रसंग वहाँ पर उपस्थित होंगे, उन प्रसंगों को आप फिर मूल ग्रंथ से एज इट इज़ पढ़ेंगे। ये उसको पढ़ने का एक तरीका हम आपके सामने रख रहे हैं। यद्यपि आपको तो पूरा ग्रंथ पढ़ना ही है, लेकिन ये विशेष सत्र है परीक्षा पे चर्चा, इसीलिए हम आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कैसे ग्रंथ को पढ़ना। तो सबसे पहले आप विषय वस्तु पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा इंडेक्स पढ़ेंगे, जिससे पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी। और फिर उस कहानी में पेंसिल लेकर आप बैठकर एक बार मार्क करेंगे विशेष विशेष घटनाएं, विशेष विशेष पात्र, जैसे रावण वध है, युद्ध है, सीता हरण है, या और भी जो प्रसंग वहाँ पर आए हैं उनको अंडरलाइन करते जाएंगे। या राम का चंद्र जी का मोक्ष है, या केवली के द्वारा उनके अगले भवों का कथन है, ये कुछ विशेष प्रसंग उसमें आएंगे, तो उनको आप अंडरलाइन यहाँ से करेंगे और फिर उस पेज नंबर पर जाकर उन विशेष प्रसंगों को पढ़ लेंगे। इतने में आपका पूरा ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा। और अंतिम है जिनवानी सुधा सागर भाग 3। इस ग्रंथ को आप अच्छी तरह पहले इंडेक्स में जाएंगे, पूरे ग्रंथ के इंडेक्स में जाकर आप टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से क्या है, प्रवचन है। तो प्रवचन किन किन टॉपिक्स पर हैं ये आपको पहले अच्छी तरह एक बार देखना है। मुख्य रूप से टोटल इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम विपुल राहतगारा। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह एक बार इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम विपुल राहतगारा, और फिर उन टॉपिक्स में जो जो टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, जैसे आचार्य विद्यासागर जी, तो उनसे रिलेटेड आपको जानकारी बहुत कुछ पता है। मृत्यु भोज, तो आप या तो एक बार जब आपने स्वाध्याय किया था तभी आपको एक शॉर्ट नोट उन पर बना लेने थे, तो वो आपके विषय क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ग्रंथ की शुरुआत में स्टार्टिंग में पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का जीवन परिचय दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को अच्छी तरह एक बार देख लेना है। उनके चातुर्मास आदि को भी अच्छी तरह एक बार देख लेना है, ठीक है। आइए अब हम लोग जीव कांड जी की मेरे जो प्रश्नोत्तर बन रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पात्मक मतलब मल्टीपल चॉइस, जिसमें एक पंक्ति लिखी होगी और उसके 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो अगर आपने एक बार भी ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपके सामने उत्तर आए बिना रह नहीं सकता, आएगा ही आएगा, ठीक, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो ऐसे आपके सामने 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक के लिए वो होंगे, तो आप अच्छी तरह उनको कर सकेंगे। इसके बाद है रिक्त स्थान पूर्ति, ये 10 नंबर के लिए 10 प्रश्न होंगे 20 नंबर के लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह उसको पढ़ना है और फिर उसमें जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आंसर आ सकता है वो आपको उसमें भरना है। कोशिश करेंगे कि काटा पीटी ना हो, कोशिश करेंगे कि एकदम अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हम वहाँ पर दें। इसका तीसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में भी आपको अच्छी तरह स्टेटमेंट को 3 बार पढ़ना है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। हो सकता कई बार हमें वो सत्य लग रहा है लेकिन वास्तविकता में असत्य है, हमें असत्य लग रहा है लेकिन वास्तविकता में सत्य हो। इसके बाद है परिभाषा, वहाँ पे 6 परिभाषाएं आएंगी, उनमें से आपको केवल 4 लिखनी है, जो 2.5 नंबर की एक होगी, तो जो टोटल आपके 10 नंबर कवर करेगी। तो इस ग्रंथ के अनुसार यदि परिभाषाएं लिखेंगे तो आपको नंबर उस हिसाब से मिलेंगे। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह जितनी भी परिभाषाएं, क्योंकि बहुत बड़ी हैं, ये ग्रंथ बहुत विस्तृत हो गया है, लगभग 250 गाथाओं में परिभाषाओं का वर्णन है, 200 से ऊपर ही होगा। तो आप लोग अच्छी तरह कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट आपको लगती हैं उनका एक संग्रह जैसा बना लें।
बहुत सारी परिभाषाएं तो एज इट इज़ आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद है भेद प्रभेद। भेद प्रभेद में भी 5 आएंगे, आपको कोई 3 करने हैं, 2 नंबर का 1। भेद प्रभेद में हमेशा ये ध्यान रखना होता है जहाँ तक भेद संभव है वहाँ तक लिखने हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है तो अब हमें बनाने पड़ेंगे, नहीं, आपको वहाँ कुछ नया बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जो भेद हो सकते हैं वहाँ तक भेद करने हैं। हाँ, बहुत सारे महापुरुष इसमें ये बहुत सोचते हैं कि अब प्रभेद का मतलब क्या है, भेदों के भी भेद करने हैं, तो अब भेदों के भेद हो तब तो करने हैं, नहीं हो तो नहीं करने हैं, ये हमको ध्यान में रखना। फिर इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। इनमें आपको Incoming voice call शॉर्ट में from आंसर Seemaji देना है, Ranchi. बहुत विस्तार नहीं करना है। तो जो प्रश्न पूछा Incoming गया voice है call बस from उस Seemaji प्रश्न का ही Ranchi. उत्तर आपको देना है, ठीक है। फिर है दीर्घ Incoming उत्तरीय voice call from प्रश्न। Seemaji इसमें आपको Ranchi. 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 आपको करने हैं, 5 नंबर का Incoming 1। voice call from आप Seemaji इसमें Ranchi. अच्छी तरह प्रश्न को पढ़ करके और आपने जो इस ग्रंथ में समझा है उस ग्रंथ से संदर्भित आपको उत्तर लिखने हैं। कहीं अन्यत्र से भी यदि मानो आपको प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करनी है कि प्रश्न को पूरा एक बार रीड करें। एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता है तो भी जो शब्द उस प्रश्न में वर्णित हैं उससे संदर्भित उत्तर आप लिखें। जैसे मानो गुणस्थान की 8वीं गुणस्थान को समझाइए। अब आपको याद नहीं आ रहा कि 8वीं गुणस्थान में क्या क्या होता है, तो आप कम से कम 8वीं गुणस्थान का नाम लिखें और आपको जो कुछ पहले आप गुणस्थान की परिभाषा लिखें, गुणस्थान कितने होते हैं वो आप लिख दें। दीर्घ प्रश्न के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि 10 नंबर का है और आपको छोड़ना नहीं है, तो क्या करना है, उन्होंने कहा 8वीं गुणस्थान का स्वरूप समझाइए और आपके दिमाग से निकल गया कि 8वीं गुणस्थान में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले लिखें गुणस्थान, उसको समझाएं। फिर गुणस्थान के भेद 14 भेदों को लिख दें और उनको थोड़ा थोड़ा करके जितना आपको याद आए उतना उसको समझा दें। और फिर अगर आपको 8वां गुणस्थान याद आ जाए तो फिर 8वीं गुणस्थान का विस्तार वहां कर दें। Incoming voice call from +91 92384 63834. क्या हमारा क्या होगा, ये उनके लिए है। बाकी के लिए तो Incoming voice call from +91 92384 63834. एज इट इज आपको लिखनी होगी, ठीक है। फिर Incoming voice विशेष call बात from याद रखनी +91 है कि जो प्रश्न का 92384 उत्तर टिक 63834. मार्क में है, एक शब्द में है, सही गलत में है, Incoming उनको voice call कभी भी from छोड़ के +9. नहीं आया जाता जब तक कि उनमें माइनस मार्किंग ना हो। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, अच्छी बात बता रहे हैं कि जब तक उनमें माइनस मार्किंग ना हो तब तक वो प्रश्न छोड़कर नहीं आए जाते, करके आए जाते हैं। नहीं आ रहे हैं Incoming तो voice 5 में call from 7 लिख दो, +91 3 तो सही होंगे ही होंगे, 92384 2 तो सही होंगे ही, 63834. असत्य लिख दो, 2 तो सही होंगे ही होंगे। अगर Incoming नहीं आ voice रहा call है from तो वहां पर +91 उत्तर आपको देना ही 92384 है, 63834. तो बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान और एक शब्द में उत्तर, Incoming ये सब voice प्रश्न call तो from आपको अटेंड +91 करने ही होते हैं। 92384 तो इस प्रकार आपका 63834. यदि एक बार भी आप जीव कांड ग्रंथ की 298 Incoming गाथाओं voice call में from जो सत वर्णन है, सत मतलब परिभाषाएं और डेफिनेशन जो दी हुई हैं, उन गाथाओं को भी यदि पूरी तरह अच्छी तरह हिंदी भी पढ़ेंगे तो भी आप पेपर में 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा 40 से भी ऊपर चले जाएंगे, 50 तक भी कर सकते हैं। तो आज से ही आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम Incoming voice call from +91 92384 63834. आप लोग क्रमशः उसको एक बार पढ़ना प्रारंभ कर दें। Incoming voice call ठीक है? from और एक +91 बार भी यदि आप रीडिंग करेंगे तो 92384 आपके सामने बहुत सारा 63834. विषय इकट्ठा हो जाएगा। जब पढ़ें तब कोशिश करें कि पेंसिल हाथ Incoming में voice लेकर call from बैठें, +91 जो इम्पोर्टेंट बात लगे वो 92384 लाइन खींचें और एक स्टार बना 63834. दें और कॉपी पे नोट कर लें। ये करने से आपको सारे Incoming voice सारे call मेष from का following, +91 सारे बहुविकल्पात्मक, सत्य सब इसमें से बन जाएगा। फिर आता है जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें से केवल 10 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न जो किताब है वो बहुत सारे प्रश्न है उसके अंदर, तो कोशिश करनी है कि एक बार सारे प्रश्न पढ़ लेने हैं और जो नए टॉपिक्स हैं जैसे अनुमान है, तर्क है, प्रमाण है, जो नए विषय हैं जो पहले नहीं पढ़े उन पे थोड़ा सा फोकस करना
और जो विषय पहले से पढ़े हुए हैं वो तो शायद आपको स्मरण में आ जाएंगे। इसमें भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न है 5 नंबर के, तो इनको तो अटेंड करना ही है, चाहे वो आए चाहे ना आए। फिर लघु उत्तरीय है, वो भी 5 नंबर के हैं, एक एक अक्षर का आपको शायद उसमें उत्तर आएगा या एक लाइन का बस, तो वो भी आपको करना है। इसके बाद पद्म पुराण में से और जिनवानी सुधा सागर में से टोटल 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, और उसमें से क्या होंगे तो बहुविकल्पात्मक हैं और सत्य असत्य हैं। तो इनमें से या तो ऐसा हो सकता है कि 5 नंबर के बहुविकल्पात्मक केवल पद्म पुराण से हो या फिर केवल जिनवानी सुधा सागर से, और सत्य सत्य में से भी ऐसा हो सकता है कि केवल या तो पद्म पुराण से हो या जिनवानी सुधा सागर से। तो 5-5 नंबर इन दोनों में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 और 2 का समीकरण बिठाल दिया जाए, 3 पद्म पुराण से, 2 जिनवानी सुधा सागर से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे हमने आपको तरीका बताया, जब आप किताब पढ़ें तो नीचे अंडरलाइन बनाते जाएं इंपॉर्टेंट बिंदु। जैसे आचार्य विद्यासागर का जन्म सदलगा ग्राम में हुआ, तो आप सदलगा ग्राम की उस लाइन को अंडरलाइन कर दो, ये इंपॉर्टेंट बिंदु बन गया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु अगर आपके पास होंगे तो आपका अच्छी तरह आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। इसी प्रकार अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 हैं, 5 नंबर का 1 है, तो एक प्रश्न आपको जिनवानी सुधा सागर से आएगा और एक प्रश्न आपको पद्म पुराण जी से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों में से एक बार कंटेंट आप रीड करेंगे तो उसमें से कहीं किसी का सार पूछा जा सकता है, किसी विशेष पात्र का चरित्र पूछा जा सकता है, या किसी का परिचय पूछा जा सकता है। इस प्रकार आपका यह 7म वर्ष का अंक विभाजन, प्रश्न पत्र का एक प्रारूप, मॉडल पेपर, आदर्श प्रश्न पत्र हमने आपके सामने रखा। इससे आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। आगे हमारे पास मॉडल पेपर भी है, उस पर भी हम चर्चा कालांतर में करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल, शुभकामनाएं, और आप सभी निरंतर श्रुत की परंपरा में जो आए हैं, तो विषय भले ही अब आगे आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो विषय क्लिष्टतम होता चला जा रहा है, लेकिन आपका पुरुषार्थ, आपका हिम्मत, आपकी मानसिकता दृढ़ रहनी चाहिए कि हमें पूरे 12 वर्ष निर्विकल्पता से अध्ययन करना है। इस भावना के साथ पूज्यवर का आशीर्वाद जो वे हमेशा आप पर बरसा रहे हैं, वो आप लोग अपने ऊपर महसूस करते हुए इस ग्रंथ की भी परीक्षा अवश्य देंगे। लेकिन ग्रंथ के साथ न्याय कब होगा? जब कम से कम आप चारों ग्रंथों को अक्षरशः पलट सकें। और पलटने का तरीका क्या, वो हमने आपको सारा इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अपने परिचित सभी तक ये वीडियो भेजकर उनकी भी मदद आप लोगों को करनी है। चैनल को वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। जैनम जयतु शासनम।